आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक बेसिक एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आधार कार्ड हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ ही कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी हमें आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। लेकिन कभी कभी यह समस्या आती है कि हमारे आधार कार्ड में इनरोलमेंट करवाते समय कुछ गलतियां रह जाती हैं जिनका संशोधन करवाना अनिवार्य हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि यदि हमें अपने आधार कार्ड में संशोधन करवाना है तो हमें किस फॉर्म का उपयोग करना है, तथा यदि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हम नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हमें कौन से फॉर्म का उपयोग करना है और उसे किस तरह से सही तरीके से भरना है जिससे हमारा आधार कार्ड जनरेट हो जाए। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की और भी वीडियोस का लाभ आप सभी को मिलता रहे। नया आधार बनवाने या आधार को अपडेट करने के लिए हमारे पास दो तरह के फॉर्म उपलब्ध होते हैं। एक तरह का फॉर्म होता है जिसमें ऊपर लिखा होता है आधार इनरोलमेंट करेक्शन अपडेट फॉर्म, और दूसरे तरह का जो फॉर्म होता है उस पर लिखा होता है सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट अपडेट। अब हमारे सामने यह समस्या आती है कि जब हम अपडेट करने जाते हैं या नया इनरोलमेंट करने आधार के लिए आधार सेंटर पर जाते हैं तो हमें इन दोनों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म भरना चाहिए जिससे हमारा आधार आसानी से बन जाए। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब आप अपना नया आधार बनवाने जाते हैं या उसमें कोई संशोधन करवाने जाते हैं तो आपको ये फॉर्म जिस पे ऊपर लिखा हुआ है आधार इनरोलमेंट करेक्शन अपडेट फॉर्म, यही फॉर्म फिलअप करके आधार इनरोलमेंट सेंटर पर देना है और इसका इंटरफेस भी आपको यहाँ फ़ोन पर दिख रहा होगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो दूसरे तरह का फॉर्म है यह किस लिए प्रयोग होता है। देखिए, इस फॉर्म का प्रयोग एक सर्टिफिकेट की तरह होता है जो आपके आधार इनरोलमेंट के समय ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाना अनिवार्य नहीं होता है। यह किस परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है विस्तारित वर्णन मैं आगे आपसे करूंगा। तो आइए अब समझते हैं कि इस आधार इनरोलमेंट फॉर्म को हमें किस तरह से फिलअप करना है। देखिए, इसमें ऊपर ही निर्देश लिखा हुआ है कि आधार इनरोलमेंट एंड मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट इज़ फ्री, नो चार्जेज आर एप्लीकेबल फॉर फॉर्म, यानी इस फॉर्म का आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। इन केस ऑफ करेक्शन अपडेट प्रोवाइड योर आधार नंबर, UID, फुल नेम एंड ओनली दैट फील्ड विच नीड्स करेक्शन अपडेट। इसका अर्थ ये है कि यदि आप अपने आधार में कोई संशोधन करवाना चाहते हैं या कोई अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको अपना आधार नंबर देना है, पूरा नाम देना है और उस फील्ड को सेलेक्ट करना है जिसमें आप करेक्शन चाहते हैं। और यदि आप नया आधार बनवाना चाहते हैं तो आपको सभी फील्ड्स को भरना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि हम इसे किस तरह से भरेंगे। इसमें उसके निर्देश के बाद आप देख रहे हैं कि दो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो यदि आप भारत में प्रवास करने वाले हैं तो आप रेजिडेंट का विकल्प चयन करेंगे, और यदि आप विदेश में प्रवास करने वाले हैं तो आप NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन के विकल्प का चयन करेंगे। इसके साथ इसमें पहला विकल्प दिया गया प्री इनरोलमेंट ID। अगर आपने पहले से इनरोलमेंट किया हुआ है और कोई इनरोलमेंट ID आपके पास है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और दूसरे विकल्प में दिया गया है इन केस ऑफ अपडेट प्रोवाइड आधार नंबर। यदि आप अपने आधार में कोई संशोधन चाहते हैं तो वो आधार नंबर जिसमें आप संशोधन करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देखिए, 2.1 में इसमें लिखा गया है कि बायोमेट्रिक अपडेट, यानी अगर आप अपने आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हैं तो आप बायोमेट्रिक अपडेट के ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के सामने बने चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। यदि आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप अपने नाम में परिवर्तन चाहते हैं तो आप नेम पर क्लिक करेंगे। यदि आप जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो आप जेंडर वाले कॉलम करेक्ट करेंगे। और यदि आप अपना ईमेल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना टिक मार्क लगा देंगे।
लेकिन अगर आप नया आधार बनवाने जा रहे हैं तो आपको इनमें से किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना है। तीसरे विकल्प पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ फुल नेम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी स्थिति है उसके अनुसार आप चयनित कर लेंगे। इसमें पांचवा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है एज, ईयर्स और डेट ऑफ बर्थ। यदि आपको अपनी वास्तविक जन्मतिथि याद है तो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ में भर देंगे, और यदि आपको अपनी जन्मतिथि नहीं पता है तो आप अपनी संभावित उम्र वर्ष में जितनी है उतनी वर्ष यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके नीचे देखिए दो चेकबॉक्स बने हुए हैं जिसमें लिखा है डिक्लेयर्ड और वेरीफाइड। यदि आपकी जन्मतिथि वेरीफाइड है अर्थात आपके पास इसका कोई प्रूफ है तो आप वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे, और यदि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे। अगला कॉलम एड्रेस का है। इसमें केयर ऑफ में यदि आप पुरुष या अविवाहित महिला हैं तो आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, और यदि आप विवाहित महिला हैं तो आप अपने पति का नाम लिखेंगे। हाउस नंबर या बिल्डिंग अपार्टमेंट में आप अपने हाउस नंबर बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम भरेंगे। अगले में है स्ट्रीट, रोड, लेन, इसके अनुसार आप यहाँ पर भर देंगे। अगला है लैंडमार्क, यदि आपके निवास स्थान का कोई लैंडमार्क है तो आप यहाँ इंटर कर देंगे। नेक्स्ट है एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, आप जो भी जिस एरिया में रहते हैं, जो भी लोकेलिटी है, सेक्टर है, उसके अनुसार आप इसे भर देंगे। अगला है विलेज, टाउन, सिटी, आप अपने विलेज का या टाउन का या सिटी का नाम लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट, आप अपने ज़िले का नाम लिख देंगे। सब डिस्ट्रिक्ट, यदि कोई सब डिस्ट्रिक्ट लागू हो तो वो लिख देंगे। स्टेट, आप अपने स्टेट का नाम लिख देंगे। अपनी ईमेल आईडी लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिख देंगे। पिन कोड लिख देंगे। इस फॉर्म के 7वें बिंदु में यदि आप 5 साल से कम के बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको उसके पिता या माता अथवा उसके अभिभावक अर्थात गार्जियन का नाम और उसका आधार नंबर देना अनिवार्य है, और उसके अकॉर्डिंग आप इस एंट्री को पूरा कर लेंगे। अर्थात यदि आप बच्चे के पिता का आधार दे रहे हैं तो आप इसमें उनका नाम और उनका आधार नंबर लिखेंगे। यदि आप बच्चे के माता का आधार दे रहे हैं तो आप माता का नाम और उनका आधार नंबर लिखेंगे, तथा यदि आप गार्जियन का आधार दे रहे हैं तो आप गार्जियन का नाम और उनका आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। देखिए इसमें अगला जो कॉलम है वह है वेरिफिकेशन टाइप, अर्थात जिनका आधार बनना है उनकी पहचान और अन्य चीज़ों को प्रमाणित आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो इसके लिए 3 विकल्प हैं। पहला है डॉक्यूमेंट बेस्ड, दूसरा है इंट्रोड्यूसर बेस्ड और तीसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड वेरिफिकेशन। यानी इन 3 तरह से हम उनकी पहचान और अन्य चीज़ों को प्रमाणित कर सकते हैं। इनमें से आपको किसी एक का ही चयन करना है। यदि आप डॉक्यूमेंट बेस्ड का चयन करते हैं तो इंट्रोड्यूसर बेस्ड और हेड ऑफ फैमिली बेस्ड का चयन आपको नहीं करना है। नीचे निर्देश में लिखा गया है कि सेलेक्ट इंट्रोड्यूसर आर हेड ऑफ फैमिली ओनली इफ़ यू डू नॉट पजेस एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। यानी अगर आपके पास पहचान और पते का अगर कोई प्रमाण नहीं है तो आपको इंट्रोड्यूसर या हेड ऑफ फैमिली बेस्ड वेरिफिकेशन करना है। आगे लिखा है कि इंट्रोड्यूसर एंड हेड ऑफ फैमिली डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको इंट्रोड्यूसर और हेड ऑफ फैमिली की डिटेल्स यहाँ भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब हम प्रत्येक तरह के वेरिफिकेशन की अलग अलग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन की। इस तरह के वेरिफिकेशन में हमको 3 तरह के सर्टिफिकेट देने होते हैं, जिसमें पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस और तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करने होते हैं आधार सेंटर पर, और तब जाकर हमारा आधार इनरोलमेंट हो सकता है। इसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य हैं उनकी एक सूची भी UIDAI द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उनकी लिस्ट को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड होंगे। और यहाँ देखिए 8 नंबर कॉलम में लिखा भी हुआ है कि फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड राइट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड। जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे A, B और C में क्रमशः। तो आइए अब बात करते हैं हम दूसरे तरह के वेरिफिकेशन यानी इंट्रोड्यूसर बेस्ड वेरिफिकेशन की। इस तरह के वेरिफिकेशन में आपको किसी एक इंट्रोड्यूसर की आवश्यकता पड़ती है, और इसके साथ साथ ही जिनका आधार बनवाया जाना है उनकी जन्म तिथि का कोई वैलिड प्रमाण पत्र भी आपके पास होना अनिवार्य है। इसके लिए कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी एक सूची UIDAI द्वारा जारी की गई है, जिसका विवरण मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इस तरह के वेरिफिकेशन में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको जन्मतिथि
का प्रमाण और इसके साथ साथ जो इंट्रोड्यूसर है उसके आधार की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह के वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलम संख्या 8 का ए और बी फिलअप नहीं करना है। केवल सी में आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। और कॉलम संख्या 9 में इंट्रोड्यूसर बेस्ड में आपको इंट्रोड्यूसर का आधार नंबर इंटर कर देना है। आइए अब बात करते हैं तीसरे तरह के वेरिफिकेशन अर्थात हेड ऑफ फैमिली बेस्ड वेरिफिकेशन की। इस तरह के वेरिफिकेशन में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आपके पास जन्मतिथि का कोई प्रमाण है तो आप उस प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, जिसका विवरण UIDAI की वेबसाइट पर दिया गया है। वह कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं मैं उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट इसके लिए मान्य हैं। तो देखिए, अगर आप हेड ऑफ फैमिली बेस्ड वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको फिर से कॉलम संख्या 8 का ए और बी फिलअप नहीं करना है। कॉलम संख्या सी में आप डेट ऑफ बर्थ के लिए जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप उसे इंटर कर देंगे और कॉलम संख्या डी में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर रहे होंगे उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। और कॉलम संख्या 9 के दूसरे भाग में जहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर HOF यानी हाउस ऑफ फैमिली बेस्ड, वहाँ पर आप जिनका आधार कार्ड बनाया जाना है उनके पिता अथवा माता अथवा गार्जियन अथवा हस्बैंड या उनकी वाइफ अर्थात पत्नी का आधार नंबर यहाँ पर भर देंगे। इसके साथ कॉलम संख्या 9 के नीचे लिखा गया है आई हियर बाई कन्फर्म द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ, तो जिनका आधार कार्ड बनवाया जाना है आप यहाँ उनका नाम लिख देंगे। और नीचे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसर ऑब्लिक हेड ऑफ फैमिलीज नेम, तो यदि आप इंट्रोड्यूसर बेस्ड वेरिफिकेशन या हेड ऑफ फैमिली बेस्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप उनका नाम यहाँ पर इंटर कर देंगे तथा दाहिने तरफ सिग्नेचर इंट्रोड्यूसर या हेड ऑफ फैमिली का सिग्नेचर आप यहाँ पर करवा देंगे। इसके साथ ही यदि आप इंट्रोड्यूसर या हेड ऑफ फैमिली बेस्ड वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको इस कॉलम को छोड़ देना है और नीचे लिखा हुआ वेरीफायर्स स्टैंप एंड सिग्नेचर। और यदि आप डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो वेरीफायर है उसका स्टैंप और उसका सिग्नेचर यहाँ पर करा देना है। यदि उसका कोई स्टैंप नहीं है तो आप सिर्फ उसका यहाँ पर सिग्नेचर करा देंगे। और दाहिने तरफ लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स सिग्नेचर ऑब्लिक थंबनेल, तो आप यहाँ पर जो एप्लीकेंट है यदि उसका नाम या उसके अंगूठे का निशान यहाँ पर लगवा देंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे एक दूसरे तरह के फॉर्म की भी चर्चा की थी। तो इस फॉर्म का प्रयोग एक सर्टिफिकेट की तरह आपकी आइडेंटिटी या आपके एड्रेस या आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। देखिए, सर्टिफिकेट के रूप में यह फार्म कुछ इस तरीके से भरा जाता है और उस परिस्थिति में यह फार्म आपकी आइडेंटिटी, आपके एड्रेस और आपकी जन्मतिथि तीनों के लिए प्रमाण का काम करता है। और तब इस सर्टिफिकेट को हम आधार सेंटर पर ले जा करके इस फार्म के साथ दे सकते हैं जिससे हमारा आधार इनरोलमेंट हो जाए। तो इस तरह से आप इस फार्म को सही तरीके से भर करके आप आसानी से अपना आधार बनवा सकते हैं या आप अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं या उसमें कोई करेक्शन करवा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की और भी वीडियो का लाभ आप सभी को मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।